आपका क्वेश्चन है what length of the solid cylinder 2 centimeter in diameter must be taken to recast into a hollow cylinder of length 16 centimeter. External diameter is 20 centimeter and the thickness is 2.5 mm. Now understand this. इसको समझो. इसने क्या कहा कि हमारे पास में सॉलिड सिलेंडर है एक, तो वी विल मेक अ सॉलिड सिलेंडर. दिस इज योर सॉलिड सिलेंडर. ठीक है ना. अब ये सॉलिड सिलेंडर के मेजर्स इसने क्या क्या दे रखे हैं वो हम लिखते हैं. तो इसने दे रखा है 2 सेंटीमीटर इज योर डायमीटर. दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 2 सेंटीमीटर. तो डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो गया इसका? रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है ना. 2 by 2 इज 1. इसने क्या कहा था? वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ. दैट मीन्स हाइट ऑफ दिस. फिर देखो इसने क्या कहा? टेकन टू रिकास्ट इनटू अ हॉलो सिलेंडर. तो हमने क्या किया? इस सॉलिड सिलेंडर को हॉलो सिलेंडर में कन्वर्ट किया. तो हॉलो सिलेंडर का शेप कैसा होता है आपका? है फिगर. उसको फिगर बनाते हैं. तो फिगर इज समवॉट लाइक दिस. ऐसे है ना. तो यहां पर आपका 2 लाइन होगी ऐसे. तो ये आपका होगा ऐसे और ये लाइक दिस. यहां पर भी आपका सेम है और ये आपका आउटर. तो दिस इज योर हॉलो सिलेंडर. अब इसके मेजर्स इसने देखो क्या दे रखे. यहां पर दे रखा है इसने लेंथ इज 16 सेंटीमीटर. दैट मीन्स दिस हाइट इज 16 सेंटीमीटर हाइट. और क्या दे रखा है? डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर. तो डायमीटर इज कहां का डायमीटर है? देखो एक्सटर्नल डायमीटर. तो एक्सटर्नल डायमीटर दैट मीन्स आउटर टू आउटर इज देयर. तो उसने क्या किया? यहां से यहां तक डायमीटर लिया एक्सटर्नल. दैट इज 20 सेंटीमीटर. एक्सटर्नल डायमीटर दैट इज हम लिखते हैं उसको डीई लिख देते हैं. तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो गया हमारा? 10 सेंटीमीटर. वी विल राइट आर ई. दैट इज 10 सेंटीमीटर. और देखो उसने क्या दिया है? थिकनेस इज 2.5 mm. दैट मीन्स आपका ये वाला दिस पार्ट इज 2.5 mm. तो वी विल राइट हियर 2.5 mm. ठीक है. तो अब देखो आप यहां पर सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है, यहां पर mm है. तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? सेंटीमीटर में. तो 2.5 mm इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10. तो क्या आ गया आपका? 0.25 सेंटीमीटर. तो एवरीवेयर इट इज इन फिगर्स है ना. यहां पर आपका डेसिमल में है. तो वी विल राइट इट एज व्हाट? 25/10 है ना. और अदरवाइज आप पहले इसको ऐसे ही रखो 0.25. अब आप देखो कि इंटरनल डायमीटर आपका या इंटरनल रेडियस आपका कितना होगा. तो ये देखो आपका इंटरनल रेडियस कितना हो गया. तो दैट इज योर आर आई. तो आर आई हमारा कितना हो गया? देखो बाहर का रेडियस कितना है? 10 माइनस 0.25 ये जो थिकनेस है वही तो आपका इंटरनल रेडियस होगा. तो वी कैन राइट 10 माइनस 0.25. दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 9.75. तो ये आपका आ गया 9.75. तो 9.75 को हम कैसे लिखेंगे? p/q फॉर्म में. तो ये आपका क्या आ जाएगा? तो देयरफॉर आर आई इज इक्वल टू 975/100 सेंटीमीटर्स. नाउ फॉर क्लियर आप देखो
इसको क्लियर करना है। तो ये वाला जो सिलेंडर है इसकी हाइट हमने ले ली कैपिटल एच, ये वाले सिलेंडर की हाइट हमने ले ली स्मॉल एच। अगर आप आर आई एंड आर ई नहीं लेना चाहते हैं तो टेक इट एज कैपिटल आर एंड इसको आप लेंगे स्मॉल आर। इंटरनल वाले को स्मॉल आर ले लिया और बाहर वाले को हमने कैपिटल आर ले लिया, ठीक है। और इसका तो हम आर ही लेंगे। तो अब आपको देखो क्या करना है, इसने क्या बोला है, रिकास्ट। रिकास्ट मीन्स कन्वर्ट। तो जहां पर भी कन्वर्शन आएगा देयर हम क्या करेंगे, वहां पर वी विल टेक द वॉल्यूम ओनली। तो अब हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो आपका देखो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल है ना। तो वी विल टेक पाई आर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर। तो दैट वी विल राइट वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर। इसका फॉर्मूला पुट करते हैं तो देखो क्या आ रहा है आपका, पाई और एक्सटर्नल का रेडियस इज वी हैव टेकन कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर एंड द हाइट इज एच माइनस, लेकिन इसका एच हमारा कैपिटल है और यहां पर क्या है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड एच इज कॉमन। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, दैट वी विल राइट। तो पाई एंड एच इज कॉमन, तो क्या बचा अंदर, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और यहां पर इज पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो जो चीज कॉमन है उसको हम कट कर देंगे लेफ्ट एंड राइट में, तो पाई एंड पाई गॉन। अब वैल्यूज डालते हैं तो देखो आर स्क्वायर हमारा कितना है, 1 स्क्वायर, तो वी विल राइट 1 स्क्वायर इंटू एच दैट इज इक्वल टू, एच देखो कितना है 16, और यहां पर देखो आर स्क्वायर, बाहर का आर स्क्वायर इज 10, तो 10 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज व्हाट, 9.75 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो रहा है, एच 1 स्क्वायर एच इज एच दैट इज इक्वल टू, ना तो ये देखो आपका क्या है 16 इंटू, ये आपके देखो किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम पहले माइनस कर देते हैं, तो माइनस में हमारा क्या आ रहा है 0.25, तो हमारा हो गया 0.25 इंटू, अब ऐड कर दो तो 10 प्लस 19 दैट मीन्स 19.75। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 25 एंड 1975 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 25 के साथ में तो कितना आ रहा है 16, 4 टाइम्स में इट गोज टू 1, है ना, एंड 4 इंटू 4 इज 16, तो कितना हो गया हमारा 1 इंटू 4 इज 4, तो नाउ इट विल कम एज 4 इंटू 9.75 नाउ। तो अब देखो आपका ये क्या हो रहा है 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आ रहा है, तो 4 5 20, 2 कैरी, 4 7 28, 29 30, 0 and 3 carry, 4 9 36 plus 3 is 39, 3 carry,
4 1 ज़ा 4 प्लस 3 इज 7 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दैट मीन्स पॉइंट विल कम हियर. तो दिस इज इक्वल टू वी कैन से 79 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर. ठीक है.